एक हम और दूसरे तुम। तो 4 घंटे से हम तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए सोच के साथ में समझ भी अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि के साथ में विवेक भी होना अनिवार्य है। बिना बुद्धि के या बिना विवेक के आपने बल का प्रयोग कर दिया, ध्यान से सुनना। बिना बुद्धि के अगर बल का प्रयोग कर दिया तो आदमी केवल 2 ही जगह जाता है, या तो सेंट्रल जेल में और या तो अस्पताल में। आप कहेंगे कैसे? भाई आपने गुस्से में आकर किसी को मार दिया, आप जेल में चले गए। और गुस्से में अगर उसने आपको पीट दिया तो आप हॉस्पिटल में चले गए। तो बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हनुमान जी कैसे? बुद्धिमता वरिष्ठम। बुद्धिमानों में सबसे परम प्रवीण बुद्धिमान, और ज्ञानियों में ज्ञानी नामाग्रगण्यम। भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम। भगवान के परम प्रिय भक्त भी है, इसलिए भगवान के चरणों से जुड़े। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान की कृपा यज्ञ पत्नियों पर भी हुई। एक दिन गैया चराते चराते कृष्ण कन्हैया बड़ी दूर निकल गए और मेरे गोविंद को भूख लगी। भगवान ने कहा अपने सखाओं से, भैया जाओ, दूर पर कोई गांव है, वहां से कुछ खाने के लिए ले आओ। जाकर के देखा यज्ञ हो रहा था। सभी से निवेदन किया सखाओं ने, भैया कुछ खाइबे के टाइम मिलेगा? हमारे कन्हैया वो दूर पे बैठे हैं, वो भूखे हैं। ब्राह्मणों ने कह दिया अभी यज्ञ चल रहा है, अभी कुछ नहीं मिलेगा। वापस आ गए। कन्हैया ने पूछा, भैया कुछ लाए खाने के लिए? एक सखा कहने लगा, अंगार लाए हैं, खाओगे? क्या मतलब? बोले हम गए, ब्राह्मण देवता बैठे थे, उन लोगों ने मेरे से कोई बात ही नहीं की। बोले माताओं के पास में जाना, माताओं का हृदय कोमल होता है। सुखदेव बाबा कहते हैं, दूसरी बार भगवान के सखा माताओं के पास में चले गए और ब्राह्मण हवन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। सखाओं ने उधर देखा ही नहीं और माताओं के पास में पहुंच गए। कहने लगे, मैया मेरे कृष्ण कन्हैया दूर पे बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है मेरे को भूख लगी है। माताओं ने प्रेम से भोजन बनाया और साथ ही चली आई। ब्राह्मण देवता इशारा कर रहे, हवन करते करते, बोल तो सकते नहीं, हवन चल रहा है। माताएं कहने लगी, चुप बैठी, और पहुंच गई कृष्ण कन्हैया को भोजन कराया। सज्जनों, माताओं ने कहा, मेरे को केवल एक ही वरदान दे दो, जब हम वापस जाएं तो हमारे पतिदेव हम पर क्रोध न करें। भगवान ने कहा, आपके पतिदेव आपसे ज्यादा स्नेह करने लगेंगे। माताएं वापस आ गई। इस प्रकार से यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा हुई। सज्जनों, कंस ने एक और दैत्य भेजा जिसका नाम है केसी। ध्यान से सुनना। केसी कहने लगा, सुनो महाराज, हमें भेजो, तो अगर हिंदी का कृष्णचंद्र है तो हम अंग्रेजी के केसी हैं। भाई कृष्णचंद्र, अंग्रेजी का केसी। केसी आया, मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, अक्रूर को बुलाया कंस ने और अक्रूर से कहा, तुम जाओ वृंदावन और वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के मेरे पास आओ। अक्रूर जी समझ गए, दुष्ट के स्वभाव को समझने में देर नहीं लगी। जाता कभी सुभावन खलका। अक्रूर जी ने थोड़ा सा मना भी किया तो
कंस आग बबूला हो गया, क्रोध में आकर के कहने लगा मेरे को जानते हो? अक्रूर जी ने निवेदन किया, नाराज क्यों हो रहे? एक जरा सी बात पर, एक जरा सी बात पर बरसों के आराने गए। लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं रथ तैयार किया और अक्रूर जी चल दिए। ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का समय लगता है। अक्रूर जी प्रातःकालीन बेला से चले हैं, सायंकालीन हो गया, अभी पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं आज मैं जाऊंगा तो पता नहीं मेरा कृष्ण मेरे से क्या बोलेगा, काका कहेगा, बाबा बोलेगा, ताऊ कहेगा, पता नहीं क्या क्या मेरे को बोलेगा। आज मैं उनका अवलोकन करूंगा, आज इन आंखों से उन श्री हरि को निहारूंगा। सज्जनों, जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे, भगवान गैया चराने के बाद में प्रवेश कर रहे थे, उन्हीं पगचिन्हों को जैसे ही देखा, सुखदेव बाबा कहते हैं लौट गए। और जितने प्रधान यजमान हैं उनके लिए सूचना है, यज्ञ के जो ब्रह्मा जी हमारे हैं उनके पास में आप सभी लोग शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने की कृपा करें। प्रधान यजमान प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे, स्वागत किया, सत्कार किया। अतिथि अगर कोई आए तो आते ही आते उस पर प्रश्नों की झड़ी मत लगाओ, उसका स्वागत करो, सत्कार करो, उसके बाद में उससे पूछो कैसे आना हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं रात्रिकालीन वेला हो गई, स्वागत किया और कन्हैया चरण दबा रहे हैं। कहने लगे चाचा जी आपका आने का कारण? अक्रूर जी कहने लगे सुनो, तुम्हारे मामा जी ने बुलाया है, सुंदर मेला का आयोजन है, आप लोगों को चलना है। प्रातःकालीन मेला में आप सभी चलेंगे। और इसी बात को कोने में खड़ी यशोदा मैया सुन रही थी। इस बात को सुनकर के मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रातःकालीन बेला में कन्हैया चला जाएगा, अरे श्री कृष्ण चला जाएगा, मेरा बलराम भी चला जाएगा। पूरी रात्रि भर यशोदा मैया को नींद नहीं आई, विचार कर रही है मामा। काका जी से कहने लगे कृष्ण कन्हैया सुनो, आप थोड़ा धीरे से बोलो, इस बात को अगर मेरी माँ ने सुन लिया तो अपने आप को वो रोक नहीं पाएगी। सज्जनों, रात्रि में मेरे गोविंद के पास में यशोदा मैया उठ कर के आई और कहने लगी कृष्ण बेटा, मथुरा में जाकर के कभी उस बात को याद मत करना, थोड़े से माखन के लिए मैंने तेरे को उखल में बांध दिया। श्री कृष्ण कहने लगे मां, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न विचापरम पूर्वापरम बगाहे जगतो यो जगच्चया। मां, दुनिया में मैं सभी का बंधन भूल सकता हूं, लेकिन तेरा बंधन मैं भूल नहीं सकता। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, श्री कृष्ण मैया को समझा रहे हैं, नंदरानी की अश्रुधारा बंद ही नहीं हो रही। और जितने ब्रजमंडल के पक्षी हैं पेड़ पर बैठे बिल्कुल शांत हैं, सभी गाय खड़ी हुई है और अपलक दृष्टि से गोविंद को निहार रही है।
पक्षियों का कलर बिल्कुल शांत है। भगवान ने देखा सभी गोपियां सामने खड़ी हैं और सभी को लग रहा है कि श्री कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान के जितने मित्र हैं सब रो रहे हैं। नंद बाबा रुदन कर रहे हैं और एक तो गोपी उस विधाता को कोस रही है कि अहो विधाता स्तवना कुचित दया